सो यस स्टूडेंट सी हियर। तो अभी तक जितना कुछ मैंने बताया है ना, उसको एक बार फिर मैं एक समराइज कर देता हूँ छोटा सा, कि आपको क्या करना है। 2 कॉपी बनाएंगे, ठीक है। यू हैव टू मेक 2 कॉपीज, क्लासवर्क कॉपी एंड होमवर्क कॉपी, ठीक है। जो भी मैं नोट्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड करूंगा उसको क्लासवर्क कॉपी में लिखेंगे। आफ्टर द क्लास यू हैव टू नोट डाउन इन योर होमवर्क कॉपी, है ना। और आप कोशिश कीजिएगा कि जो नोट्स आप बनवाएंगे होमवर्क कॉपी में लिखेंगे, फेयर कॉपी जो आपका रहेगा उसमें, जैसे मैंने बताया कि स्कूल का जो नोट्स है, हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे ये सारा ले करके, और जो बुक्स आप फॉलो करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि चांद और दिनेश वगैरह, ठीक ना, ये सब आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो ये में से कोई एक बुक को फॉलो कीजिए और उस बुक को लाइन बाय लाइन रीडिंग कीजिएगा। जितना टॉपिक्स मैं बताऊंगा उतना आपको उसमें से रीडिंग करना है, ठीक है। वो डेली का आपका समझिए टारगेट रहेगा कि आज सर ने इतना बताया तो आज हमको इतना उसमें रीडिंग करना है और नोट्स बनाना है, ठीक है। तो ये करके उसमें एक प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, तो इसमें आपका एक सेल्फ स्टडी भी हो गया और सारा आपका प्रिपरेशन भी इसी में हो गया। मतलब अलग से कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, है कि नहीं। आप एक ही बार मेहनत किए, स्मार्ट वर्क भी हो गया और अपने आप को पूरी अच्छी तरह से तैयार भी कर लिए एग्जाम के लिए। क्लियर है, ठीक ना। तो आज हम एक आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने चाहते हैं, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम क्या रहेगा, लाइट, ठीक है। फिजिक्स का चैप्टर है, उस चैप्टर को हेडिंग दीजिएगा लाइट। तो सर ये लक्ष्मीर सिंह चलेगा क्या? क्या बोले? लक्ष्मीर सिंह चलेगा क्या? हाँ श्योर, क्यों नहीं, आप जरूर एक बार लेकिन उसके कंटेंट को देख लीजिएगा, है ना। उसमें जितने कंटेंट दिए हुए हैं, जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं, क्या आपके सारे बुक से मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक ना। हाँ सर, मैच कर रहा है, मैं देखा। हाँ तब ठीक है, जरूर आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। क्लियर है, चलिए। सो हेडिंग दीजिएगा लाइट, ठीक है। इसमें मेनली हमें पढ़ना क्या है, तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है, 2 टर्म है, ठीक ना। क्या क्या है, रिफ्लेक्शन, पहला क्या आता है, रिफ्लेक्शन, और दूसरा क्या है, रिफ्रैक्शन, है ना, एंड रिफ्रैक्शन, ओके। बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आप इसमें पहले से भी जानते होंगे और कुछ पॉइंट्स को अभी जानेंगे, ठीक है, या फिर आगे के क्लासेस में हम लोग जानेंगे, ठीक ना। तो जैसा कि सबसे पहला हम देखते हैं पॉइंट क्या है कि लाइट, ये सारा चीज बेस्ड किस में है, लाइट, है ना। जब मैं लिखाऊंगा एक्सप्लेन करूंगा तब आपको नहीं लिखना है, ठीक है। मैंने बताया ना कि आपको एक एक्स्ट्रा मैं समय दूंगा लिखने के लिए, ठीक है, अलग से टाइम दूंगा, तब नोट डाउन कीजिएगा, वरना कुछ पॉइंट अगर मिस कर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या आता है सबसे पहले, लाइट, क्या हमें देखना है, लाइट। इस लाइट के अंदर हम देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे लाइट, तो लाइट से अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा है और क्या समझा है इसके बारे में, कैन यू प्लीज टेल मी। जस्ट एक वार्म अप कर रहे हैं हम अपने क्लास को, है ना, ठीक है, ट्राई कीजिए। आप जो भी कुछ जानते हैं लाइट के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो भी कुछ जान रहे हैं उसको थोड़ा बताइए हमको। क्या बोले आभास? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी, वेरी गुड, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। क्या कह सकते हैं हम कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्लियर है, बहुत बढ़िया। और यस रुमित, ट्राई। Sir, it reflects when it hits the surface object. When it hit a surface of an object, it reflects, है ना, राइट। ये बात भी सही है कि ये रिफ्लेक्ट करता है, और यही चीज को हम देखेंगे इसमें रिफ्लेक्शन में, है ना। इसी चीज को फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में। बहुत बढ़िया, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट था। आगे आगे और हम क्या क्या कर सकते हैं, और बताइए। अच्छा, तो आप देख रहे हैं ना कि कोई भी चीज आपके सराउंडिंग्स में जो भी है ना, उस चीज को आप देख पा रहे हैं, यू कैन सी इट विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, लाइट के हेल्प से, है ना। जैसे डे के टाइम में देखते हैं सनलाइट आता है नॉर्मली,
तो वो तो हमें सब देख ही लेते हैं ना, वो इसीलिए सब हमें सब कुछ दिखता है। लेकिन जब नाइट का समय होता है, रात के समय में, तब क्या हम किसी चीज को ऐसे देख पाएंगे बिना लाइट के? नहीं ना। उसके लिए लाइट का जरूरत हमें पड़ता है कि नहीं? क्योंकि जैसे आप एक अंधेरे रूम में भी जाते होंगे तो कहाँ पे क्या रखा हुआ है हमें पता नहीं चलता, राइट? है कि नहीं? तो जब लाइट उस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होता है, वहां से टकरा के कम बैक आता है, तो वो हमारे आईज पे इंटर करता है ना? और आईज पे इंटर करके हमारे रेटिना में उसका इमेज बनता है। ये सारे चीज, ये फिर हमारा आई का पार्ट हो गया, जिस चीज को हम लोग आई वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है? मेनली कहने का क्या हुआ कि लाइट किसी भी सरफेस पे जब ये हुआ, स्ट्राइक हुआ, तो वहां से वो बाउंस बैक किया, है ना, रिफ्लेक्ट किया, और वो करके हमारे आई तक आया, फिर उस सरफेस को या उस ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। क्लियर है यहाँ तक में? ठीक ना? अच्छा, उसके बाद जो लाइट ट्रैवल करता है, लाइट जो ट्रैवल कर रहा है वो कैसे ट्रैवल करेगा? कैसे? इन अ स्ट्रेट वे और लाइक अ वेव? स्ट्रेट वे सर। स्ट्रेट। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट वे, है ना? लाइट कैसे ट्रैवल करता है? स्ट्रेट। ठीक है? तो आप जो भी सन रेज या को ऐसे बॉल वगैरह से, बल्ब से रिफ्लेक्शन देखते होंगे, जो लाइट्स आती है, रेज आती है, वो कैसे ट्रैवल कर रही है? इन अ स्ट्रेट वे। ठीक है? तो इस पॉइंट को भी आप लिख सकते हैं कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले जैसा कि हमने देखा, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है? दूसरा हम क्या कह सकते हैं कि लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। हम कह सकते हैं ना, हम क्या कह सकते हैं, बताइए? लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है? कोई भी चीज जो हमारे आसपास में है उसे देखने के लिए हमें लाइट का जरूरत पड़ता है। इज इट क्लियर? क्लियर है या कोई डाउट है? हाँ, इज देयर एनी डाउट? देन प्लीज टेल मी, है ना? अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताइएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, कुछ पॉइंट्स आता है, ठीक है? जैसे क्या कह सकते हैं कि ये कह सकते हैं हम कि लाइट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम, है ना? फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड। क्लियर है ना? ओके, कहने का मतलब समझिएगा कि कुछ कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका अपना लाइट होता है, ठीक है? वो लाइट खुद से प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये चीज आपने शायद पहले भी पढ़ा होगा। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं हम? कैन यू प्लीज टेल मी? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं हम इसे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम लिख सकते हैं ना, द ऑब्जेक्ट लाइक, जैसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो जाएंगे? सन, अदर स्टार्स, है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल एंड फायर एक्सेट्रा विच हैव देयर ओन लाइट आर कॉल्ड लुमिनस ऑब्जेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ठीक ना? तो इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं, द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन, अदर स्टार्स, है ना, और क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक बल्ब, है ना? क्या क्या कहें? सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, और क्या क्या हो जाएगा? कैंडल, है ना, फायर, ठीक है, एक्सेट्रा। क्लियर है? एक्सेट्रा विच हैव देयर ऑन लाइट, जिनका क्या होगा? विच हैव देयर ऑन लाइट आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? बताइए। क्या कहेंगे उसे हम? लुमिनियस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, है ना? लुमिनस
ऑब्जेक्ट। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक ना? देखिए अब ये सारे पॉइंट्स को एक बार मैं फिर से डील करता हूँ, ठीक है? अभी नहीं नोट डाउन कीजिएगा कुछ भी। लाइट क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर है? हमें किसी भी चीज को, अपने आसपास में जो भी हमारा चीज है उसको देखने के लिए लाइट का जरूरत पड़ता है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम्पल भी इसी में हो गया, ठीक है? अलग से हमें लिखने का जरूरत नहीं पड़ा। जैसे सन, अदर स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल, फायर एक्सेट्रा, है ना? जिसके क्या हो, देयर ओन लाइट, खुद के लाइट हो, आर कॉल्ड ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट। उसे हम क्या कहते हैं? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है? तो इसमें हमारा एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड हो गया, उसे हमें अलग से नहीं करना पड़ा। क्लियर है ना? ओके, तो इससे पहले नोट डाउन कीजिए, फिर अब हम इसके आगे देखेंगे। सो लेट्स सी हियर, जैसा कि अभी हमने देखा कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके खुद के लाइट हैं, है ना? जो जिनके पास क्या है? विच हैव देयर ऑन लाइट, राइट? तो उसे हम किस तरह का ऑब्जेक्ट कह रहे हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब कुछ ऐसे भी तो ऑब्जेक्ट है ना जिनके पास खुद का लाइट नहीं है ना? विच हैव नॉट देयर ऑन लाइट, है कि नहीं? वो क्या करते हैं? जिनके पास खुद का लाइट है उनका रेज, जो लाइट है, रे जो है, उसको क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना? तो उस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कैन यू प्लीज टेल मी? अगर ये लुमिनस कहला रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? यस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, है ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं ना, सेम इसी तरह हम डिफिनेशन उनका भी बना लेंगे कि द ऑब्जेक्ट लाइक, कौन कौन से हो जाएंगे वो? कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे? Moon. मून, वेरी गुड। यस, ट्राई कीजिए आभास, आप भी ट्राई कीजिए। सर टेबल चेयर। टेबल, चेयर, ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना? तो इस तरह के जो भी और ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है? वाल हो गया, है कि नहीं? वाल का भी क्या है? ये खुद का तो लाइट नहीं है ना, ये बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब से जो लाइट यहाँ पे आ रहे हैं उनको वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं? तब हम इस वाल को देख पा रहे हैं, राइट? है ना? तो वाल हो गया। इस तरह के और भी आपके सराउंडिंग्स में भी बहुत सारा चीज़ है, बुक्स है, कॉपी है ना? विंडोज़ है, डोर है, जितना कुछ आप देख रहे हैं, ठीक है? तो इनके क्या है कि विच हैव नॉट देयर ऑन लाइट, ठीक है? जिनका खुद का लाइट नहीं होता है, आर कॉल्ड एज, उनको हम क्या कहेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। वेरी गुड, है ना? उसे हम क्या कहेंगे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, लाइक, जैसे कि क्या क्या? तुम पहले हम बोल सकते हैं मून, है ना? और चेयर, ठीक है? और क्या क्या हो सकता है? टेबल, है ना? टेबल, फ्लावर, वॉल, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है? एक्सेट्रा। सेम ऐसे ही बनाएंगे, विच हैव नॉट देयर, विच हैव नॉट देयर ऑन लाइट, ठीक है? ऑन लाइट आर कॉल्ड, उसे हम क्या कहेंगे? आर कॉल्ड। वो क्या कहलाएंगे? Non-luminous object. हाँ, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर है? वो क्या कहलाएंगे? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है? ठीक ना? तो यहाँ पे हमारा दोनों चीज इंक्लूड हो गया, डिफिनेशन भी आ गया, एग्जाम्पल भी हो गया इसी में, है ना? एक्स्ट्रा से हमको अलग से एग्जाम्पल लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे मून, चेयर, टेबल, ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका खुद का लाइट नहीं होता है, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर है ना? या कोई डाउट है? नो। तो इसे नोट डाउन कीजिए। अब हम लाइट के बारे में थोड़ा और कुछ जानते हैं, ठीक है? मतलब कहने का क्या हुआ, अब हम नेचर ऑफ लाइट जानेंगे, ठीक ना? अब हम क्या देंगे? नेचर ऑफ लाइट, ठीक है? कि लाइट का जो नेचर है वो कैसा है। क्लियर है?
तो हमने तो पहले देखा एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। क्या डिस्कस किया था हमने, बताइए। हाँ, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, है ना। जो लाइट है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। क्लियर है, ओके, ये समझ रहे हैं ना। उसके बाद एक दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि देर आर टू थ्योरीज ऑफ अबाउट द नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट जो है उसमें कितने थ्योरीज दिए गए हैं, तो टू थ्योरीज हैं। कितने थ्योरीज हैं, टू थ्योरीज। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लिख सकते हैं एज अ नोट। ठीक है, कि नेचर नो वेट, देयर आर, क्या कहा मैंने, कैन यू प्लीज रिपीट इट। There are two theories of हाँ, light. देयर आर टू थ्योरीज अबाउट नेचर ऑफ लाइट, है ना, नेचर ऑफ लाइट। क्लियर है, ठीक ना, कि नेचर ऑफ लाइट जो यहाँ है इसके दो थ्योरीज दिए गए हैं। क्या क्या है, कैन यू गेस इट, जस्ट वन बाय वन। what you said, Rupal, Rumit? Your voice is not proper. No, I can't understand what are you saying. Hello. Yes, yes, Rumit. अभी आ रही है ना सर? हाँ ठीक है, बट वो थोड़ा ऐसे कटा कटा सा है, सो प्लीज़ ट्राई। मैं समझने की कोशिश करता हूँ, क्या कह रहे हैं बोलिए। तो मैं कह रहा था कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नो, ये आपका हो गया, हम रिफ्लेक्शन में ये सारा चीज़ पढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे नेचर ऑफ लाइट्स का दो थ्योरी दिया गया है मेनली। आभास, आप क्या बोल रहे थे। Sir, wave and particle theory. यस, वेरी गुड, है ना। एक है वेव थ्योरी और एक पार्टिकल थ्योरी दिया गया है। ठीक है, मतलब लाइट को हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक वेव के रूप में और एक पार्टिकल के तरफ में समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, थ्योरी ऑफ लाइट, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। Particle theory. पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। क्लियर है, एक हमारा हो गया वेव थ्योरी और दूसरा कहलाता है पार्टिकल थ्योरी। क्लियर है ना यहाँ तक में, कोई डाउट, Yes, sir. नो, ओके। देन इसको थोड़ा नोट डाउन कीजिए। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वेव थ्योरी ऑफ जो लाइट है वो क्या कहता है। क्लियर है, इस चीज को हम जानने का कोशिश करेंगे। यस, लेट्स सी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, है ना, थ्योरी ऑफ लाइट। ओके, जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता है, आप कह सकते हैं, ट्राई कीजिए एक बार, वेव थ्योरी ऑफ लाइट क्या कहता होगा। Sir, according to wave theory of light, light consists of electromagnetic waves यस, which not require a material medium like solid, liquid, gas for their propagation. यस, वेरी गुड, है ना। क्या कहते हैं कि जो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो लाइट है वो कंसिस्ट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या चीज कंसिस्ट करता है, लाइट, हाँ, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना, Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्लियर है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट, जिसे क्या नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम, है ना, क्या कह रहे हैं, विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम। अब किस लिए, तो किस लिए उसको एक मीडियम नहीं का जरूरत नहीं है, टेल मी। बताइए, हेलो, कैन यू हियर मी। Yes, sir. हाँ, यस बोलिए, विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम, ठीक है। जैसे कि क्या कह सकते हैं, लाइक सॉलिड, है ना, लिक्विड और गैस, है ना, टू ट्रैवल, किस लिए नहीं रिक्वायर्ड है उसको, ट्रैवल के लिए, ठीक है, क्लियर है ना, कि उसे ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक ना, ना ही उसको सॉलिड का जरूरत है, ना ही लिक्विड का और ना ही गैस का, या फिर आप इससे ऐसे भी कह सकते हैं फॉर देयर प्रोपगेशन, ठीक है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम, ठीक है। लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच डू नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम, ओके, क्लियर है। जैसे कि साउंड, लिक्विड और गैस, ठीक है, वो कहीं पर भी वैक्यूम वगैरह में भी ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। या इस जगह पे आप ऐसे लिखिए, फॉर क्या कहा था, फॉर देयर, Propagation. यस, फॉर देयर प्रोपगेशन, ओके, क्लियर है यहाँ तक में, या कोई डाउट है, Yes, sir. ठीक ना। Clear, sir. हाँ, ओके। अब देखिए, अब हम जानेंगे कि जो लाइट वेव लेंथ है, ठीक है, जो लाइट का क्या कह रहे हैं, वेव लेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, जो लाइट्स को हम देख पा रहे हैं, ठीक है, वो क्या होता है, वेरी स्मॉल, वो क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। और वो अगर कहा जाए तो कह सकते हैं आप कि 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर टू कितना होता है, कैन यू प्लीज टेल मी। Yes, try 4 into 10⁻⁻7 m to 8. 8 into 10 to the Yes, power -7. हाँ, 8 into 10⁻⁻7 m. Is it clear? क्लियर है ना। और जो स्पीड ऑफ लाइट होगा, करेंगे सर वापस का पॉइंट, क्या बोले, एग्जाम्पल वापस रिपीट करेंगे सर, समझाएंगे एक बार। रुमित आपको वॉइस क्लियर नहीं है, कैन यू प्लीज रिपीट। कैन यू रिपीट द पॉइंट सर। जी, मैंने कहा कि जब वेवलेंथ है ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, जो वेवलेंथ होता है, ये मैंने क्या लिखवाया है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, ठीक है, जो विजिबल लाइट होता है वो वेवलेंथ, ठीक ना, विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो क्या होता है, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत ही कम होता है, इज वेरी स्मॉल। और वो कितना है, तो 4 इंटू 10⁻⁻7 m टू 8 इंटू 10⁻⁻7 m होता है। इज इट क्लियर, क्लियर है ना। अब इसके साथ अगर आप जानना चाहते हैं स्पीड ऑफ लाइट, क्या जानना चाहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट जो होगा वो वेरी हाई होता है, ठीक है, क्लियर है। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इज वेरी हाई, वो कितना होता है, कितना होता है, कैन यू गेस इट। 3 into 10 to the power यस, हाँ, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और -8, sir, I think so 8. 8 है ना, 8 मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है, ये किस में होता है, वैक्यूम में, ठीक ना। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, ठीक है, क्लियर है कि वैक्यूम में इतना ये जो स्पीड ऑफ लाइट होता है
वो कितना होता है, तो 3 × 10⁻m/s। इज इट क्लियर? क्लियर है या कोई डाउट है? नहीं, तो इसको नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारा अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी था, ठीक है, इस चीज को जानेंगे। ओके, सो लेट्स सी हियर अकॉर्डिंग टू पार्टिकल थ्योरी। तो क्या आप बता सकते हैं कि जो पार्टिकल थ्योरी है वो क्या कहता होगा? Sir, according to particle theory of light, light is composed of particles which travels in a straight line at very high speed. यस, वेरी गुड, है ना। क्या कह सकते हैं हम कि लाइट इज अ कंपोज्ड ऑफ, है ना, लाइट इज अ कंपोज्ड ऑफ, क्या बोला आपने? लाइट इज अ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, ठीक ना। और क्या बोले कि लाइट इज अ कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, एट अ वेरी हाई स्पीड। लाइट इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन एट वेरी हाई स्पीड, है ना, एट वेरी हाई स्पीड। इज इट क्लियर? क्लियर है? Yes, sir. हाँ, कि लाइट जो है वो क्या होता है, कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। ये पार्टिकल थ्योरी कह रहा है ना कि लाइट जो होता है वो कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स होता है जो ट्रैवल करता है एक स्ट्रेट लाइन में एट वेरी हाई स्पीड। ओके, इज देयर एनी डाउट? और जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, ठीक है, हम क्या कहेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल दैट डिफाइंस लाइट, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल that define light, वो क्या है? कैन यू प्लीज टेल मी? Photon. हाँ, क्या है वो? फोटोन। वेरी गुड, है ना, वो क्या है? फोटोन। क्लियर है? लाइट जो है वो एक लाइट का आप कह सकते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है जो लाइट को डिफाइन करेगा, ठीक है, वो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन। क्लियर है? और एनी डाउट? Yes, sir. ठीक ना। तो ये, हाँ, ओके, सो इसको नोट डाउन कीजिए और आज हम यहाँ तक रखेंगे। कल हम देखेंगे कि लाइट जो है वो पार्टिकल थ्योरी भी फॉलो कर रहा है कि नहीं, और क्या कर रहा है कि वेव थ्योरी को भी फॉलो कर रहा है, राइट। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि लाइट जो होता है वो डुअल नेचर का होता है। क्या होता है? लाइट डुअल नेचर का। डुअल नेचर कहने का मतलब डबल नेचर के होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब लाइट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ वेव एंड पार्टिकल, ठीक है, और ये डिपेंड करेगा किसमें? सिचुएशन में, ठीक है। क्लियर है ना यहां तक? तो इसको नोट डाउन कीजिए, देन फिर इसके आगे का चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जी, थैंक।